वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ पर क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लास 9th का पहला चैप्टर क्या है? सिविक्स का पहला चैप्टर है सिविक्स का व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है, ये चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का क्लास 9th का व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। पहले हम समझेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, डेमोक्रेसी के जब फीचर्स हम समझेंगे उसके बाद ही हमें समझ आएगी व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो लास्ट पर व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी, जब हम डेमोक्रेसी के मेरिट्स डिमेरिट्स डिस्कस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर जाके इन क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? ए गवर्नमेंट दैट इज मेड बाय द पीपल, ए गवर्नमेंट दैट इज मेड बाय द पीपल। एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा बनी हो उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? सच अ गवर्नमेंट which is not made according to citizen and citizen has no right to choose their ruler or leader। एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर सिटीजन्स के पास कोई चॉइस नहीं अपने रूलर या अपने लीडर को चूज करने की, तो उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है हम बोलते हैं उस कंट्री में डेमोक्रेसी है। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स फर्दर है, जैसे मोनार्ची है, डिक्टेटरशिप है, एरिस्टोक्रेसी है, एब्सोल्यूट मोनार्ची है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप्स है। नेक्स्ट हम सबसे पहले डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन तो ऐसे आसान लगती है, लेकिन डेफिनेशन को समझना, इस डेफिनेशन को समझना ज़रा इसमें टाइम लगेगा आपको। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसी किस टाइप की गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी? एक क्वेश्चन तो यहां पर बनता है। दूसरा क्वेश्चन, रूलर्स, ये कौन है रूलर? तीसरा क्वेश्चन, इलेक्शन, किस टाइप का इलेक्शन होता है और कैसा इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेसी का? और फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ये पीपल कौन है? इलेक्टेड बाय द पीपल, क्या कंट्री के सभी पीपल आते हैं, सभी एज ग्रुप के पीपल आते हैं? इस डेफिनेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में स्लाइड आएगी, इस नेक्स्ट स्लाइड में हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड। ये डेमोक्रेसी का जो वर्ड है ये कहां से डिराइव्ड हुआ है? द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड से निकला है, डेमोस एंड क्रेशस। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशस मीन्स पावर और रूल। सो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हुआ? रूल ऑफ द पीपल। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में हम डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, जो फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस लेक्चर में आपको ये आसानी होगी, आपको लेक्चर के साथ साथ यहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हो डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। सबसे पहले हमने डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है इसको समझना है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्ची भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके बाद एरिस्टोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप। तो किस टाइप की गवर्नमेंट है ये हमने समझना है। उसके बाद रूलर्स, रूलर्स कौन हुए? उसके बाद इलेक्टेड, ये इलेक्शन कैसा होता है डेमोक्रेसी में और कैसा होना चाहिए। और ये पीपल कौन है? पीपल कौन है? या कंट्री के सभी पीपल हैं, सभी इलेक्ट कर सकते हैं, सभी चूज कर सकते हैं अपने लीडर्स को, ये हमने समझना है।
तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर लोगों के द्वारा अपने रूलर्स, अपने लीडर्स चुने जाते हैं। हु आर रूलर्स? रूलर्स कौन हुए डेमोक्रेसी में? रूलर्स वो हुए जिनको जनता ने चुना होता है, जिनको जनता ने, वोटर्स ने, कंट्री के वोटर्स ने चुना होता है, वो डेमोक्रेसी में रूलर्स होते हैं। उसके बाद इलेक्शन। डेमोक्रेसी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन फेयर मैनर में होना चाहिए, तब जाके हम डेमोक्रेसी में ये डेफिनेशन हम बता सकते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इलेक्शन अच्छा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन होना चाहिए, कोई मनी इसमें यूज नहीं होनी चाहिए, मसल पावर का यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद हु आर द पीपल? पीपल कंट्री के सारे लोग अपने लीडर को चुन सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लोग अपने लीडर्स को चुन सकते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं, यहां पर सिर्फ वोटर्स, पीपल्स में कंट्री के सिर्फ वोटर्स आते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अबो 18 ईयर्स, अबो 18 ईयर्स हमारी कंट्री में वोटिंग एज है, तो पीपल्स में आएंगे वोटर्स। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये एक ऐसी किस्म की गवर्नमेंट है जहां पर लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा लीडर चुना जाता है। तो अब्राहम लिंकन जो है, अब्राहम लिंकन की फेमस डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जनता की हुकूमत, जनता के द्वारा और जनता के लिए हुकूमत। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी आप यहां से नोट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहां पर क्लियर आपको डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग, डेमोक्रेसी का मीनिंग यहां से पता चलेगा फीचर्स जब हम डिस्कस करेंगे। पहला फीचर है डेमोक्रेसी का, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर उस इंसान के पास होनी चाहिए जिसको लोगों ने चुना हो, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी कंट्रीज में पहले भी इलेक्शन होते थे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर उस कंट्री में होती थी वो अनइलेक्टेड पर्सन होता था। जैसे बिफोर 2000 पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री हेड थे, उन्होंने फोर्सफुली वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया और वहां पर के प्रेसिडेंट बन गए, वहां के प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद वहां पर कुछ टाइम तक इलेक्शन होते थे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेता था वो लेता था परवेज मुशर्रफ, जो कि एक अनइलेक्टेड था। तो डेमोक्रेसी, हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। उसके पास फाइनल डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा चुना हो, जो जनता ने चुना हो, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया हो, जिसको कंट्री के वोटर्स ने चुना हो, उसके पास फाइनल डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक, या उस कंट्री में डेमोक्रेसी है, तब जाके हम बोल सकते हैं। जो दूसरा फीचर है डेमोक्रेसी का, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing। दूसरा फीचर क्या बोलता है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहां पर इलेक्शन अच्छी तरह होना चाहिए, इलेक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मनी का यूज नहीं होना चाहिए, मसल पावर का यूज नहीं होना चाहिए, और यहां पर जो करंटली रूलिंग पार्टी होगी उसको भी फेयर चांस होना चाहिए लूजिंग का, उसको भी अंदर से डर होना चाहिए कि मैं भी शायद हार सकती हूं। तो इस टाइप का इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और डेमोक्रेसी में। एग्जाम्पल हम इस फीचर के लिए को समझने के लिए एग्जाम्पल हम लेंगे चाइना की। चाइना में क्या है? चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की। तो उसी पार्टी के 2 लीडर्स या 10 या 200 लीडर्स इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो उसी पार्टी की हुकूमत बनेगी, उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि वहां पर वोटर के पास चॉइस नहीं है, वहां पर वोटर के पास चॉइस नहीं है। तो हर बार उसी पार्टी की
वहाँ पर हुकूमत बनेगी, सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ पर एक मेजर वन पार्टी है, सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कुछ छोटी पार्टी से वो भी अलाइड है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड वेयर दोज करेंटली इन पावर, जो करेंटली पावर में होते हैं उनको भी खतरा होना चाहिए और फेयर चांस होता है उनकी भी हार हो सकती है। ऐसा इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर क्या बोलता है? इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? हर एडल्ट सिटीजन को, इंडिया में एडल्ट माना जाता है 18 प्लस, जिसकी भी एज इंडिया में होती है 18 या 18 प्लस, वो वोट कास्ट कर सकता है, तो उसको एडल्ट माना जाता है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, हर एडल्ट को एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो पीएम हो या लेबर हो कंट्री का, तो दोनों के वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए। बिफोर 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं था। उसके बाद फिजी एक कंट्री है, वहां पर जो इंडिजिनस फिजी थे और इंडियंस फिजी थे, इंडिजिनस फिजी की जो वोट की वैल्यू ज्यादा थी इंडियन फिजी से। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? ईच एडल्ट, हर एडल्ट को एक वोट का हक होना चाहिए और हर वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो पीएम का वोट हो, प्रेसिडेंट का वोट हो या किसी लेबर या किसी बिजनेसमैन का वोट हो। नेक्स्ट फीचर क्या बोलता है? नेक्स्ट फीचर बोलता है द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टीज होती है वो फ्रीली फंक्शन कर सकें, इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद में भी। ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, तब जाके उस कंट्री को हम बोलेंगे यहां पर डेमोक्रेसी है। इस फीचर को समझने के लिए हम जिम्बाब्वे एक कंट्री है उसकी एग्जांपल लेंगे। वहां का जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, उसने कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलवाई, लेकिन उसके बाद जब उसने इलेक्शन लड़ा पहला, वो मेजॉरिटी में आया, उसकी गवर्नमेंट बनी, तो उसने वहां पर जितनी अपोजिशन पार्टीज उनको सबको खत्म कर दिया, मीडिया को अपने कंट्रोल में लिया, जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जाके उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे, हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे जहां पर अपोजिशन पार्टीज को इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद फ्रीडम हो, अपना फंक्शन करे, अपना काम कर सके। अगर गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी कोई गलत काम कर रही, गलत स्टेप उठा रही, तो उस पर क्रिटिसाइज कर सके, उनके पास हक होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर क्या बोलता है? द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वालिटी, हर एक को पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी में। ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। अब आपको क्लियर मीनिंग डेमोक्रेसी का पता चला होगा कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री किस कंट्री को हम बोल सकेंगे, जहां पर ये सभी चीजें फॉलो होंगी। जहां पर क्या होगा? जो टॉप मोस्ट लीडर होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए, जिसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगी कंट्री की, वो इलेक्टेड होना चाहिए, जनता के द्वारा वो चुना हुआ होना चाहिए। उसके बाद कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और जो करंटली पावर में है उसको भी फेयर चांस ऑफ लूजिंग होना चाहिए। उसके बाद हर एडल्ट सिटीजन को एक वोट का हक होना चाहिए और हर एक वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये हमने शायद नहीं पढ़ा, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट सेट की है, जितनी पावर्स दी है एक लिमिट में, तो उसी लिमिट में रहनी चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। किसी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं। तो डेमोक्रेटिक जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो करेंटली प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, वो फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज हैं बिफोर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन वो फ्रीली अपना फंक्शन परफॉर्म करे। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी थे। तो ये फंक्शंस ऑफ वीडियो को पॉज करके यहाँ पर फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी हेडिंग डाले, या फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फंक्शंस नहीं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी
हेडिंग आपने डालनी है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फिर आप नंबरिंग में लिखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में पहले हम डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। डिमेरिट्स, कुछ खामियां हैं डेमोक्रेसी की। पहला डिमेरिट्स क्या है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। जो लीडर्स है डेमोक्रेसी में ये चेंज होते रहते आपने देखा होगा, अगर हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है तो नया हेल्थ मिनिस्टर होगा, नया होम मिनिस्टर होगा, नया एजुकेशन मिनिस्टर होगा, या 5 साल के अंदर ही मिनिस्टर को भी चेंज करते हैं। जो एजुकेशन मिनिस्टर 2 साल होगा उसके बाद कोई और एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है, बनते भी हैं। तो डेमोक्रेसी का पहला डिमेरिट्स है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर लीडर्स चेंज होते रहते। दूसरा डिमेरिट्स क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये तो सबको पता है, ये एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, हर कोई यहां पर जीतना चाहता है, तो यहां पर कोई भी स्कोप नहीं रहता है मोरालिटी का। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है, दूसरा डिमेरिट्स है डेमोक्रेसी की। कुछ खामियां भी है लेकिन अच्छाइयां ज्यादा है, मेरिट्स ज्यादा है। इसके बाद हम मेरिट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। यहां पर बोला जाता है जो इलेक्टेड लीडर्स है वो नहीं चाहते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट क्या है वो नहीं जानते हैं। उसके बाद इससे क्या होता है, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। उसके बाद नेक्स्ट डिमेरिट्स है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, हर कोई अपना काम निकालने के लिए करप्शन करता है। उसके बाद ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। जो ऑर्डिनरी पीपल है वो नहीं जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कुछ भी अपने लिए। ये कुछ डिमेरिट्स हैं, डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं, या ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं। तो यहां पर भी आप वीडियो को पॉज करके हेडिंग आप डालिए डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, फिर आप पॉइंट्स में लिखिए। यहां पर एक क्वेश्चन आपको बना डिमेरिट्स का। अब हम यहां पर पहले मेरिट्स, कुछ डिमेरिट्स हैं लेकिन मेरिट्स ज्यादा है, अच्छाइयां ज्यादा है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बाकी डिफरेंट नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा अच्छाइयां है। पहला मेरिट क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बेटर गवर्नमेंट है सभी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि ये अकाउंटेबल है, इसको लोगों को जवाब देना होता है। लोग अगर जवाब पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको आंसर देना पड़ता है, तो इसलिए ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से। अगर मोनार्ची सिस्टम में कोई किंग से तो पहले जरूरत ही नहीं करेगा क्वेश्चन पूछने की, अगर किसी ने पूछा भी तो आंसर नहीं मिलेगा। डिक्टेटरशिप में कोई हिम्मत नहीं करेगा डिक्टेटर से क्वेश्चन पूछने की। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से और सरकार को आंसर भी करना है। दूसरा मेरिट्स क्या है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, अगर कोई डिसीजन लेना होगा कंट्री के लिए, कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा तो डेमोक्रेसी में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीटिंग्स होती है, यहाँ पर बिल एक हाउस में पास होता है, नेक्स्ट हाउस में पास होता है, यहाँ पर कलेक्टिव माइंड्स बैठते हैं, मीटिंग्स होती है, उसके बाद ही यहाँ पर कोई बिल पास होता है। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है चांसेस हैं वो अच्छा डिसीजन होता है। डिले होता है, डिमेरिट्स ये है कि डिले होता है। यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है डेमोक्रेसी का कि डिसीजन लेने में देर लगती है, लेकिन डिसीजन जब लिया जाता है तो वो अच्छा डिसीजन होता है, 99% चांस होते हैं वो अच्छा डिसीजन होता है। नेक्स्ट फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी जो नेक्स्ट मेरिट्स, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। It is suitable for the countries like India having diversity of language, religion and culture। बोलते डेमोक्रेसी एक मेथड हमें प्रोवाइड करती है, अगर डिफरेंसेस चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कैसे हमने उनके साथ डील करना है। तो डेमोक्रेसी इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है, अगर कन्फ्लिक्ट है कहीं पर, डिफरेंसेस है तो उनके साथ कैसे हमने डील करना है, सबको एकोमोडेट करके हमने चलना है। उसके बाद इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर और लूजर।
जो लास्ट एडवांटेज है, इंपॉर्टेंट एडवांटेज, इसके अलावा भी एडवांटेज हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर या परमानेंट लूजर नहीं है। आपने देखा होगा, अगर हम J&K की बात करेंगे, जो इससे पहले इलेक्शन हुआ था, उस वक्त यहां पर PDP एंड BJP की सरकार बनी थी, तो अपोजिशन में NC थी। लेकिन अब इलेक्शन हुआ 2024 में, तो यहां पर NC पावर में आई, NC की सरकार बनी। तो इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर और लूजर। यहां पर कोई परमानेंट विनर या परमानेंट लूजर नहीं है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहां पर होंगे तो कोई भी परमानेंट विनर या परमानेंट लूजर नहीं होगा। अगर हम सेंट्रल हुकूमत की बात करेंगे इंडिया की, तो बहुत 70 ईयर्स तक कांग्रेस ने यहां पर सरकार रूल किया, तो अब कांग्रेस अपोजिशन में है, अब बीजेपी यहां पर रूल कर रही है। तो यही खासियत है डेमोक्रेसी की। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर और लूजर। नेक्स्ट जो एडवांटेज है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलोज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी इसलिए भी बेटर देन है दूसरे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर इसको खुद से कुछ मिस्टेक्स होती है तो यहां पर ये करेक्शन करती है। हमने देखा था पहले, अगर कुछ साल पहले किसान बिल लाया गया था, तो किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, तो उस बिल को कुछ चेंजेस की थी, उसमें रिपील किए थे वो बिल्स। तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलोज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये अलो करती है खुद की मिस्टेक्स को भी हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एनहेंस the dignity of citizen because it is based on principle of political equality, on recognizing that the poorest and least educated have the same status as rich and educated. डेमोक्रेसी हमारी जो रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, उसको बढ़ाती है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वलिटी हमें डेमोक्रेसी की वजह से मिलती है। जो पोरेस्ट होता है, लीस्ट एजुकेटेड होता है, तो उनका जो स्टेटस होता है वो सेम होता है अमीर इंसान और एजुकेटेड इंसान के साथ साथ। आज हमने यहां पर डिस्कस क्या किया है, डेमोक्रेसी डेफिनेशन, ओरिजिन, कहां से वर्ड निकला है, उसके बाद डेमोक्रेसी जो डेफिनेशन है उसको हमने अच्छी तरह समझा, उसके बाद अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद हमने फीचर्स के बाद डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके अलावा हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।